नमस्कार साथियों, राहुल गांधी का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े बड़े नेता क्यों बौखला जाते हैं ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि राहुल गांधी जब भी कोई बातें बोलते हैं उसके जवाब में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। और इस बार संसद के अंदर देखने को मिला है कि जहां पर संबित पात्रा भिड़ गए राहुल गांधी से, और राहुल गांधी ने जब संसद में लताड़ लगाई संबित पात्रा को, और उसके बाद जब खिंचाई हुई, ट्रोल किया गया और जम करके खरी खोटी सुनाई गई संबित पात्रा को, उसके बाद बीजेपी के बड़बोले नेता संबित पात्रा अपने पुरखों के नक्शे कदम पर चलते हुए माफी मांग ली है। जी हां, हम आपको आज वीडियो दिखाएंगे कि संबित पात्रा पहले तो राहुल गांधी से उलझ जाते हैं, फिर समझ में आता है कि गलत उलझ लिए हैं और अब उनकी धुलाई जम करके हो रही है, हर जगह थूथू हो रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नए माफी वीरों में अपना नाम शामिल करा लिया और माफी मांग ली है। संसद के अंदर क्या क्या हुआ है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि साथियों आपको पता है कि पिछले 11 सालों में किसी राजनेता की छवि को धूमिल करने के लिए आरएसएस, संघ परिवार, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, हमारे देश की गोदी मीडिया, भाजपा का आईटी सेल लगा हुआ था किसी के छवि को बिगाड़ने में, धूमिल करने में। तो उस राजनेता का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, मोदी शाह ने तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाया, कई सारे षड्यंत्र रचे गए, यहां तक कि राहुल गांधी को जेल भेजने की भी कोशिश की गई, उनको पप्पू बताया गया, उनको बालक बुद्धि बताया गया। लेकिन वही राहुल गांधी ऐसा तन करके आज खड़ा है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ना तो कल था ना तो आज है, और जब जवाब नहीं होता है तो फिर वो ओछी टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं और राहुल गांधी को फिर से पप्पू साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन भाजपा वाले ये भूल गए हैं कि राहुल गांधी अब आम नेता नहीं रहे हैं, बल्कि वो अब जननायक बन गए हैं और संसद के अंदर वो विपक्ष के नेता हैं। वो केवल कांग्रेस के नेता नहीं है, बल्कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को अनफिट बताने के चक्कर में संबित पात्रा ऐसे घिरे कि वो खुद की पार्टी को अनफिट बता दिए, खुद की पार्टी के पोल खोल दिए और राहुल गांधी के ऊपर जो ओछी टिप्पणी की है, पहले वो आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे संबित पात्रा ने राहुल गांधी से माफी मांगी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। कि हमारे राहुल जी ने थोड़े दिन पहले, कल ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अभी अरविंद सावंत जी भी बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी। आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है। अभी हमने बताया आपको, अगर वैसा डेवलपमेंट आपने किया होता तो आज आप वहां नहीं बैठे होते। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी। भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। आपने देखा संबित पात्रा को राहुल गांधी को घेरने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वो रोहित शर्मा का आड़ लेते हुए वो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की है। और दलील ये देते हैं कि कांग्रेस की एक नेता है जिनका नाम डॉक्टर समा मोहम्मद है। हमने वो खबर भी की थी कि डॉक्टर समा मोहम्मद ने कहा था, रोहित शर्मा के बढ़ते हुए वजन को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की थी और कुछ बातें ट्विटर पे लिख दी थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने समा मोहम्मद के बयान से खुद को अलग कर लिया था और समा मोहम्मद की काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। बाद में रोहित शर्मा की कप्तानी में ही चैंपियन ट्रॉफी जीता गया और उसके बाद भी डॉक्टर समा मोहम्मद जो कि कांग्रेस के नेता है, उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और कहा यह जाने लगा सोशल मीडिया पे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं चाहती थी कि भारत जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत करके आए। उसी मामले का हवाला उठाते हुए संबित पात्रा ने राहुल गांधी को पर हमला बोला और ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी की ये सोच है जो कि डॉक्टर समा मोहम्मद की सोच थी, वही राहुल गांधी की सोच है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी वाले भूल जाते हैं कि इनके भी बड़े बड़े नेता हैं जो बड़ी बड़े बयाने दे देते हैं, आपत्तिजनक बयाने दे देते हैं, उसके बाद बीजेपी कहती है कि ये उनका पर्सनल बात है। आप रमेश बिधूड़ी को कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान खत्म करना है। तब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कन्नी काट लेते हैं अपने उन गालीबाज नेताओं से, फर्जी बातें बोलने वाले नेताओं से। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता कुछ बातें कह दे, व्यक्तिगत तौर पर भी कह दे, तो उसको पूरे के पूरे पार्टी से जोड़ दिया जाता है। वैसा ही यहां पर करने की कोशिश की संबित पात्रा ने, लेकिन ये भूल गए कि ये राहुल गांधी है और राहुल गांधी से चिढ़ संबित पात्रा को इसलिए मची हुई थी क्योंकि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले ही संसद में सवाल खड़ा कर दिया था, जो अचानक से वोटरों में बढ़ोतरी हो जाती है चुनाव के दौरान में,
फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं, फर्जी एपिक नंबर बनाए जाते हैं, एक ही एपिक नंबर के दो दो व्यक्ति होते हैं और जो घपलेबाजी हो रही है वोटर आईडी कार्ड के जरिए चुनाव के दौरान धांधलियां हो रही थी, उस पर राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया था। उसी बात से तिलमिलाए हुए थे संबित पात्रा। राहुल गांधी ने क्या कहा था आप देखिए। देखो सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आपने राहुल गांधी को सुना। यहां पर जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं वो संसद में स्पीकर ओम बिरला के बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि जब विपक्ष के नेताओं ने सवाल पूछा संसद के अंदर कि सरकार को जवाब देना चाहिए जो एपिक नंबर में गड़बड़ियां हो रही है, उस पर ओम बिरला ने जवाब दिया था कि जो वोटर आईडी कार्ड के एपिक नंबर में गड़बड़ियां हो रही है, वोटर कार्ड में जो धांधलियां हो रही है, उसके जिम्मेदार हम नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है और उसकी जिम्मेदारियां हैं, सरकार इसके लिए जवाब देने। उस पर टीएमसी के नेताओं ने भी सवाल खड़ा किया था और उन्हीं सवालों को आगे बढ़ा दिया राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला को ही जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि सरकार वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो हर चुनाव में धांधली की खबरें आ रही हैं, वोटर आईडी कार्ड में जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर कम से कम सरकार चर्चा तो कर सकती है। यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा को बुरी लग गई और वो घेरने के लिए रोहित शर्मा का आड़ लेते हुए राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश करने लगे। लेकिन संबित पात्रा को नहीं पता था कि वो अगर राहुल गांधी पर हमला करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को ही फंसा देंगे। आप अपने स्क्रीन पे ये खबर देखिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं और 13 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर आईडी कार्ड धारक पश्चिम बंगाल में मौजूद है। आप अपनी स्क्रीन पे ये खबर देखिए। दैनिक जागरण की ये खबर है जिसमें लिखा है बंगाल में 13 लाख से अधिक फर्जी मतदाता, भाजपा ने वोटर लिस्ट के ऑडिट कराने की मांग की है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है अपने ही बनाए गए चुनाव आयुक्त के और उनकी पूरी संरचना के ऊपर कि पश्चिम बंगाल के अंदर 13 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर आईडी कार्ड धारक है। यही बात जब राहुल गांधी, यही बात जब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे बोलते हैं, शरद पवार बोलते हैं, इसके अलावा केजरीवाल बोलते हैं और विपक्ष के नेताओं जब बोलते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी का तर्क आता है कि ये चुनाव हार जाते हैं तो अपना ठिकरा ईवीएम मशीन के ऊपर फोड़ने लगते हैं, अपना ठिकरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही सवाल खड़ा कर रही है अपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर। यानी कि संबित पात्रा ने खुद भारतीय जनता पार्टी को ही फंसा दिया राहुल गांधी के ऊपर हमला बोल करके। और जब ये बातें जनता के बीच में गई तो जनता की तीखी प्रतिक्रिया आई। जनता जम करके खरी खोटी सुनाना शुरू की संबित पात्रा को, और संबित पात्रा को यह महसूस हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो तो पूरी की पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडे को, एजेंडे को फेल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। तब माफी वीरों के कैटेगरी में अपना नाम लिखवाते हुए संबित पात्रा ने भी माफी मांग ली। संबित पात्रा ने कैसे माफी मांगी है वो भी आप देखिए। सभापति महोदय, मैं भी आज सुबह से बैठ करके सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और मणिपुर के बजट के ऊपर सुन रहा हूं। यह हमारा धर्म है, कर्तव्य है, सुनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आज ही नहीं, कई बार इससे पहले भी हो चुका है, वह छुपी नहीं है सदन से। प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं दिया जाता है। यह सब हमें भी आहत पहुंचाती है। आज अगर मैंने कुछ शब्द ऐसा कहा है जिससे कि माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा हो, मुझे लगता है उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सिखाया है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। धन्यवाद। तो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले प्रवक्ता रह चुके संबित पात्रा मौजूदा समय में सांसद, उड़ीसा से सांसद भी हैं ये, वो अपने पुरखों के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बार फिर से माफी मांग ली। और इसी को कहा जाता है थूक करके चाट लेना। संबित पात्रा की बुरी तरीके से फजीहत हो गई क्योंकि उन्होंने पंगा ले लिया था राहुल गांधी से। आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।